वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड और एसिड एंड बेस के क्या कह रहे बेटा आर्यन, के सुनाओ। आर्यन बेटा कुछ बोलना चाह रहे हो क्या आप? चलो ठीक है, डिस्टर्ब मत करो। सर। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था न्यूट्रलाइजेशन ऑफ रिएक्शन, ठीक है, और इसके अलावा एसिड को डाइल्यूट कैसे करते हैं उस चीजों के बारे में हमने पढ़ा था। अब हमारा आज का टॉपिक है व्हाट हैपेंस टू एसिड और बेस इन ए वाटर सॉल्यूशन। किसी भी वाटर सॉल्यूशन में एसिड और बेस को होता क्या है, ठीक है। बेसिकली क्या होता है, एसिड और बेस जब भी हम किसी वाटर सॉल्यूशन में डालते हैं वो आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। एक सेकंड बोलते हैं। हाँ जी, सॉरी। हाँ जी, तो एसिड और बेस जब भी कभी हम वाटर में डालते हैं तो वो अपने अपने आयंस के अंदर डिसएसोसिएट हो जाते हैं। डिसएसोसिएट का मतलब वो अपने अपने आयन में टूट जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो मैंने H2SO4 डाला। H2SO4 क्या है? एसिड है। वो H पॉजिटिव और SO4 नेगेटिव इन आयन में टूट गया। जैसे मान लो मैंने NaOH डाला, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? बेस में है और वो Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव में टूट गया। अब ये जो आयन में टूटते हैं चीजें, चलो मैं आपको बताता हूँ, दिखाता हूँ इसमें कैसे टूटता है। अभी चलो, इन आयन में जब ये टूटते हैं, इन्हीं की वजह से वो जो आयन बनते हैं ना, इन्हीं की वजह से ये चेंज दिखाते हैं लिटमस पेपर के अंदर। समझ में आई बात? अगर सपोज करो बाई चांस NaOH का मेरे पास पाउडर हो, ठीक है, और बिल्कुल ड्राई है वो, और मैं उस पर लिटमस पेपर लगाऊं तो लिटमस पेपर कभी चेंज नहीं होगा। उसको चेंज करने के लिए आयन में कन्वर्ट होना जरूरी है, और आयन में कन्वर्ट होने का मतलब है उसका पानी में मिलना। तो यानी बिना एक्वस सॉल्यूशन के एसिड और बेस कभी भी अपना असली रूप नहीं दिखाएंगे। आप इस बात को इस तरीके से समझो। ये बात समझ में आ गई इतनी हद तक? क्लियर? अब इसी चीज को प्रूव किया है हमने एक्टिविटी 2.9 में। अब एक्टिविटी 2.9 के अंदर इस एक्टिविटी में एक तो आ जाता है, एक्टिविटी में कर रहे हैं हम लोग प्रिपरेशन ऑफ HCl गैस। अब ध्यान से देखो हमने क्या क्या लिया। एक टेस्ट ट्यूब ली, ठीक है, इस टेस्ट ट्यूब में डाल दिया सोडियम क्लोराइड NaCl और इसके अंदर डाला H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। जो इस तरीके से उसने ये हाथ से पकड़ के करा हुआ है और ये हाथ से डाल रहा है, भाई सब ऐसे मत डालना आप कभी भी। इसको आप एक टेस्ट ट्यूब होल्डर से पकड़िएगा आप लोग, इस पे जस्ट होल्ड द टेस्ट ट्यूब होल्डर। और जिस तरीके से इसने, ये देख रहे हो जो इसकी वॉल है, इस वॉल के साथ साथ डाल रहा है। हाँ भाई, समझ में आ रही बात क्या बोल रहा हूँ मैं सबको? जिस तरीके से ये इसके वॉल के साथ साथ डाल रहा है, सेम इसी तरीके से ही आपको हमेशा एसिड डालना होता है। वॉल के साथ साथ स्लोली एसिड डालते हैं। तो जैसे ही आप एसिड डालना शुरू करेंगे, एकदम आपको क्या ब्रिस्क एफर्वेसेंस होनी स्टार्ट हो जाएगी। आप उसके तुरंत बाद इसमें एक कॉपर ये लगा दीजिए, डिलीवरी और कॉर्क लगा दीजिए, या फिर आप इसको सीधा सीधा पहले ही इसको बंद कर दीजिए। एक थिसल फनल के थ्रू आप इसको ये काम कर सकते हैं। आपकी मर्जी, आप इस तरीके से करिए या थिसल फनल के थ्रू करिए। अब ये जो डिलीवरी ट्यूब है, इसके अंदर हम लोगों ने एक कैल्शियम क्लोराइड की गार्ड ट्यूब कंटेनिंग कैल्शियम क्लोराइड, एक कैल्शियम क्लोराइड की ट्यूब लगाई दी होती है छोटी सी, जो क्या करती है, जो गैस बन रही है यहाँ से जो गैस बनेगी, उस गैस के अंदर से मॉइस्चर कंटेंट को बाहर निकाल देगी, या फिर उससे जो मॉइस्चर कंटेंट है उस गैस के जो पार रहेगी उसमें से गैस, उसमें से वो मॉइस्चर कंटेंट जो है एब्जॉर्ब करती रहेगी और बाहर आपके पास ड्राई गैस मिलेगी। यहाँ तक समझ में आई आपको बात? ये बात समझ में आई? यस और नो? सबके समझ में आई ये वाली बात? चलो जरा इससे रिलेटेड मैं आपको एक फटाफट दिखाता हूँ किस तरीके से क्या काम करना है हमें। एक सेकंड रुको जरा। ये आ गए हम लोग पीपीटी के ऊपर। पीपीटी शेयर होगी सबके साथ? यस सर। यस सर। ठीक है जी।
अब देखो ध्यान से, मैंने क्या डाला था, पहले मेरे पास था सोडियम क्लोराइड NaCl plus H2SO4, दिस इज कंसंट्रेटेड। अब NaCl है, NaCl एक्चुअल में क्या चीज है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव प्लस SO4 -2, ये है हमारे पास। मेरे पास क्या हुआ, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, HCl जाएगा और NaSO4 बनेगा। यहाँ पे मेरे यस पास सर। क्या बना, यहाँ पे मेरे पास बना Na2SO NaSO4। Na2SO4 बेटा, सोडियम की वैलेंसी होती है 1, SO4 की वैलेंसी होती है 2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके Na2SO4 बनेगा, Na2SO4 प्लस HCl। ठीक है, अब 2HCl हाँ, अब इसको बैलेंस कर लो फटाफट, इसको 2HC लिख दिया और 2 किसी चीज को और बैलेंस 2 करने के लिए NaCl। यहाँ पे 2 कर दिया। आई थिंक इट इज बैलेंस नाउ। ठीक है, यस सर। नाउ इन दिस केस HCl इज इन गैसियस फॉर्म, रिमेंबर दैट। मैंने ये कंसंट्रेटेड लिया है H2SO4, ये एक्वस सॉल्यूशन नहीं है। और सेम इसी तरीके से NaCl भी मैंने सॉलिड लिया है, NaCl को मैंने पानी में मिला के नहीं करा। तो NaCl को जब पानी में बहुत थोड़ा सा मिलाया हुआ होगा या ब्राइन सॉल्यूशन सॉर्ट ऑफ आप बोल सकते हो, तो इसके अंदर से ये जो पॉजिटिव और जो आयनिक फॉर्म में है, ये बस मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि इस तरीके से रिएक्शन हो रही है। ठीक है, जो पानी है वो बहुत थोड़ा सा डाइल्यूट सा पानी मिलाया हुआ है इसके अंदर, या कह सकते हो NaCl के अंदर अपने आप में थोड़ा बहुत मॉइस्चर होता है, उस वजह से केमिकल रिएक्शन हो गई। ठीक, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर मैंने पानी नहीं मिलाया। और थोड़ा बहुत एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर की वजह से हल्का सा पानी हो सकता है इसके अंदर, उसको खत्म करने के लिए मैंने ये ले लिया, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 की क्या ले ली मैंने, ये एक ट्यूब ले ली। ये वही चीज है, कभी आपने देखा होगा जो आपकी जो वाटर बॉटल्स आती हैं, कई बार जूते आते हैं, उनके अंदर एक पुड़िया सी होती है, छोटी सी देखी होगी, जो कि आपका मॉइस्चर को खत्म, कभी आप अगर यस मैम। थर्मस वगैरह, मैम कहाँ से आ गई है, स्कूल थोड़ी देर चल रहा है तेरा, यस सर। हम मैडम की याद आ रही है तुझे, बदतमीज लड़के। तो जब भी आप कभी थर्मस वगैरह की बोतल लोगे या कुछ ऐसी चीजें लोगे, तो उसके अंदर वो एक पुड़िया होती है, उस पुड़िया का काम होता है कि थोड़ा बहुत अगर जो मॉइस्चर कंटेंट है उसको एब्जॉर्ब कर लेना, क्योंकि मॉइस्चर कंटेंट क्या करता है, बैक्टीरिया को जो है पनपने का मौका देता है और उससे वो चीज खराब हो सकती है, उसमें फंगस वगैरह बैक्टीरिया ग्रो कर सकता है। तो यहाँ पे बैक्टीरिया फंगस का कोई बात नहीं है, यहाँ पे हमारा काम है HCl की मेरे को एक ड्राई गैस लेनी है। तो आप कह सकते हो when NaCl and H2SO4 reacts with each other, HCl dry gas is produced, dry gas is produced। ठीक है, HCl की ड्राई गैस एक प्रोड्यूस हुई। अब इस HCl की जो गैस प्रोड्यूस हो रही है, यहाँ पे मैंने क्या करा, एक ड्राई लिटमस पेपर लिया, क्या लिया, एक ड्राई लिटमस पेपर। अब जब ये जो HCl की ड्राई गैस बाहर निकली है, और यहाँ पे अगर मैं, यहाँ पे तो मॉइस्ट लिखा हुआ है, मॉइस्ट की जगह पे मैं ड्राई लिटमस पेपर लेता हूँ, तो मेरा लिटमस पेपर चेंज नहीं होगा। दिस ब्लू लिटमस पेपर इज नॉट गोइंग टू चेंज इट्स कलर टू रेड। HCl क्या है, एसिडिक इन नेचर, ब्लू विल बी कन्वर्टेड टू रेड, ऐसा करना चाहिए था, पर ड्राई HCl गैस इज नॉट गोइंग टू चेंज दिस ब्लू कलर टू रेड ऑफ अ ड्राई लिटमस पेपर। ठीक है, ये मेरी ऑब्जर्वेशन हुई। मुझे क्या करना पड़ेगा, या तो मैं इस, क्या नाम इसका, ये जो मेरे पास ट्यूब लगाई थी मैंने, गार्ड लगाया था CaCl2 का, कैल्शियम क्लोराइड का, या तो इसे हटा दूं, जो मेरी गैस आएगी वो थोड़ी मॉइस्ट गैस आ जाएगी, गैस में थोड़ा बहुत पानी होगा, नमी होगी, या मैं क्या करूं, जो जो पेपर है मेरा, इसको पानी में डुबो के उस गैस के आगे रखूं। जैसे ही अगर मैं उस पेपर को मॉइस्ट कर देता हूँ, थोड़ा सा इसमें पानी के छींटे मार देता हूँ और उस गैस के आगे रखूंगा, तो तुरंत कलर चेंज हो जाएगा। इस बात से हमें क्या पता लगता है, इस बात से पता लगता है कि फॉर कलर चेंज और फॉर डिटेक्टिंग this color change or detection of this acid and base, these should be converted into their ion। और ये आयन में कन्वर्ट कब होते हैं, जब ये वाटर की प्रेजेंस में हो, अदरवाइज दे आर नॉट गोइंग टू कन्वर्ट इनटू आयन। ये वाली बात समझ में आ गई सबको, किसी को डाउट है इसके अंदर? यस सर। यस सर। कौशल नहीं आया क्या आज? नो सर। कौशल, बाकी देव्यम और देवम, देव्यम
लक्ष्य क्लियर बेटा? केशव, आर्यन? यस सर। यस सर। ठीक है जी। अब इसके ऊपर एक तो ये पूरी की पूरी फोटो याद रखना भाई, खास तौर से ये वाली फोटो, और एक इसका नाम इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड का फंक्शन, द फंक्शन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड इज टू स्टॉप वाटर वेपर्स फ्रॉम द गैस, और यहाँ लिख सकते हैं सीधे कैल्शियम क्लोराइड इज यूज्ड टू गेट ड्राई गैस। ठीक है, बस इतना भी लिख दोगे चलेगा। अब इसके अंदर तुम्हें और जो बात याद रखने वाली है, अब आ जाओ क्वेश्चन। वाई वी नीड टू moist, why we need to moist litmus paper? ये वाली बात याद रखना, why we need to moist litmus paper, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका इसके अंदर क्वेश्चन बनता है। ठीक है, we need to moist litmus paper in order to get color change because acid will convert the color or change the color only in the presence of water when their ions will be reducted। समझ में आ गया? जब कोई भी एसिड या बेस है वो कलर चेंज तभी करेगा जब वो थोड़ा बहुत कैसा हो, मॉइस्ट हो, वाटर में प्रेजेंस हो, और वाटर में प्रेजेंस होने की वजह से वो अपने अपने आयन में टूट जाता है। ये बात सबको क्लियर है? कोई डाउट इसमें? नो सर। अब आ जाओ एनसीईआरटी क्या कहती है, फटाफट देखिए। अब एनसीईआरटी ने क्या करा, 1 ग्राम ऑफ सॉलिड NaCl, देख रहे हो सॉलिड NaCl लिया हुआ है, मैंने बोला था सॉलिड NaCl लिया है, इन्हें क्लीन टेस्ट ट्यूब सेटअप एपरेटस चैनल इतना, तभी इसने क्या करा, पहले ही बंद नहीं करा, क्योंकि NaCl सॉलिड हुआ, उसके ऊपर कंसंट्रेटेड एसिड डाला, तो इट विल टेक टाइम, थोड़ा सा टाइम लेता है वो रिएक्शन करने में, एकदम से रिएक्शन नहीं होती। कहता है व्हाट डू यू ऑब्जर्व, इज देयर एनी गैस कमिंग आउट ऑफ द डिलीवरी ट्यूब? यस। ऑब्जर्वेशन में क्या लिखोगे, गैस विल मूव आउट, बबल्स, फॉर्मेशन ऑफ बबल्स और गैस मूवमेंट ऑफ गैस आउट ऑफ द डिलीवरी ट्यूब, ये आपकी ऑब्जर्वेशन होगा। नाउ टेस्ट द गैस इवॉल्व सक्सेसिवली विद ए ड्राई एंड वेट ब्लू लिटमस पेपर। पहले आप एक ड्राई लिटमस पेपर आए लेके आए, देन देयर विल बी नो चेंज, व्हेन यू टेक अ मॉइस्ट लिटमस पेपर देन देयर इज अ चेंज। जब आप ड्राई लिटमस पेपर लेके आते हैं कोई चेंज नहीं होता है, जब आप मॉइस्ट लिटमस पेपर लेके आते हैं तो कलर में चेंज हो जाता है। अब क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू इन्फर अबाउट एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ड्राई एंड गैस ड्राई HCl एंड HCl सॉल्यूशन? अगर वो जो HCl है उसमें मैंने थोड़ा सा पानी मिला दिया तो इसका मतलब क्या हुआ, वो HCl सॉल्यूशन है। गैस वाटर के साथ मिक्स हो गई तो इट विल मेक अ HCl सॉल्यूशन, नहीं तो उसे बोलेंगे हम ड्राई गैस सिंपल। अब कहता है एसिडिक कैरेक्टर के बारे में बताओ ड्राई HCl और HCl सॉल्यूशन के बारे में। अब बताओ, आपको इस रिएक्शन को आपने पढ़ा समझा तो आप क्या कैरेक्टरिस्टिक बताएंगे इसकी? कोई बता सकता है मेरे को ये बात इसमें? हाँ जी, कोई मुझे इस तरीके से कुछ बता सकता है कि क्या कैरेक्टरिस्टिक होगी ड्राई HCl की और HCl सॉल्यूशन की? तो क्या हो गया आज तुम लोगों को, ठीक ठाक हो सारे? आर्यन बता बेटा। क्वेश्चन बोलना फिर से। क्वेश्चन ये है, what do you infer about acidic character of dry HCl gas and HCl solution? HCl गैस और HCl सॉल्यूशन के बारे में जो उनका एसिडिक करेक्टर है उनके बारे में आप क्या बता सकते हो? चलो मैं बताता हूँ, कोई बात नहीं। ड्राई HCl गैस का वी कैन नॉट प्रिडिक्ट द acidic nature of dry HCl gas because it is not going to convert litmus paper into different color। वो लिटमस पेपर को किसी और कलर में कन्वर्ट नहीं कर पाती है। क्यों नहीं कर पाती है लिटमस पेपर को कन्वर्ट? बिकॉज it does not produce iron, because of the lack of water molecules it is not going to produce ions, clear? But when litmus paper is moist, this HCl gas, when litmus paper is moist or we have HCl solution, we can predict the acidic character of HCl solution because of their ions, because of the presence of the ions, clear? ये बात सबको क्लियर हो गई? डाउट इसमें किसी को?
अब देखो होता क्या है एक्चुअल के अंदर. This experiment suggests that hydrogen ions in HCl are produced in the presence of water. हाइड्रोनियम आयंस प्रेजेंट होते हैं. अब HCl प्लस वाटर दोनों आपस में रिएक्ट होंगे तो हमारे पास H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव मिलेगा. हाइड्रोजन आयन कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन बट इट एग्जिस्ट आफ्टर कंबाइनिंग विद वाटर मॉलिक्यूल्स. Thus हाइड्रोजन आयन must always be shown as H positive aqueous और हाइड्रोनियम आयन. अब देखो जरा ये क्या मतलब है कहने का इस बात का. इधर देखो जरा इधर. अब HCl है. HCl पानी के साथ में रिएक्शन कर रहा है. H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव प्लस H2O. अब ये क्या होता है इसके अंदर बन जाता है आपके पास H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव. ये बन गया मेरे पास हाइड्रोनियम आयन. देख सकते हो आप इसमें यही बना है यहाँ पे H3O पॉजिटिव. इसे बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन. और ये कैसे बनता है? ये बनता है आपका H2O प्लस H पॉजिटिव. अब ये जो H2O है इसने इस H पॉजिटिव को गेन करा और H3O पॉजिटिव बना दिया. क्लियर? और ये जो हाइड्रोनियम आयन है इस आयन की वजह से ही आपका एसिडिक करेक्टर आया. एसिडिक करेक्टर ऑफ HCl solution. Is that clear? Any doubt? No, sir. क्लियर हो गई बात? सबका आवाज नहीं आई मेरे को आज. क्या बात है? क्लियर हो गई सबको ये वाली बात? Yes, sir. दोबारा sir. रिपीट करना. Yes, sir. प्रतीक दोबारा बताऊं क्या? No, sir. ठीक है. कौशल, केशव, क्लियर सर. चलो जी क्लियर है सबको ये बात? ठीक है. अब ये तो मैंने देखा था भाई HCl वाला पंगा देखा मैंने. किसके केस में था ये? एसिड के केस में. अब आ जाओ बेस में. बेस में क्या है मेरे पास? NaOH है. NaOH को पानी में डाला, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया. ये OH नेगेटिव है, यहाँ पे इसने नेगेटिव साइन दिया नहीं है. तो अब ये जो Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव है ये क्या करेगा? OH नेगेटिव क्या कर देगा? आपको बेस की कन्वर्जन दे देगा. So base generate OH negative ions in water. Base are soluble in water are known as alkali. ये हम लोग पहले भी बता चुका हूँ. बेसिस जो कि वाटर में soluble होते हैं उन्हें बोलते हैं अल्कली. So कहने की बात ये है whenever acid dissolves in water or whenever acid reacts with water they produce H positive or H3O positive ion. And whenever bases dissolves in water they produce OH negative. So acid produce H positive or H3O positive ions when mixed with pani, and base produces OH negative ions when mixed with water. Is that clear? Any doubt? No, sir. पक्का भाई? किसी को कोई डाउट है यहाँ पे? और बिना इन No, आयन sir. प्रोडक्शन के अगर ये आयन प्रोड्यूस नहीं हुआ तो लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं होगा. अगर ये आयन प्रोड्यूस हो रहे हैं तो लिटमस पेपर का कलर चेंज होगा. तो इसलिए जनरली जो भी कोई भी चीज को हमें अगर देखना होता है उसके एसिडिक या बेसिक कैरेक्टर के बारे में हम लोग उसका सॉल्यूशन बना के चेक करते हैं हमेशा, जिससे कि सॉल्यूशन में जब भी किसी चीज को वाटर में डालते हैं वो अपने अपने आयन में टूट जाती है और आयनिक फॉर्म के अंदर कोई भी केमिकल रिएक्शन बड़ी जल्दी होती है और कोई भी चेंज होता है वो बहुत जल्दी होता है. तो इसलिए जब भी हम कभी एक्सपेरिमेंट करते हैं कुछ भी करते हैं हम हमेशा पहले उसके अंदर पानी मिलाते हैं और देन उसके आयन बना के हम लोग अपनी बाकी की आगे की कार्रवाई करते हैं उसके अंदर. ठीक है? क्लियर ये वाली बात? कोई डाउट इसमें किसी को? चलिए जी आगे चलते हैं. अब देखते हैं आगे आपकी एनसीईआरटी और क्या कहती है. ऐसे ही आपकी एनसीईआरटी ने NaOH का दिखाया है, देन एनसीईआरटी ने KOH का दिखा दिया. KOH में एनसीईआरटी ने क्या करा?
के पॉजिटिव और OH नेगेटिव को दिखा दिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का दिखाया Mg+2 एंड OH नेगेटिव, तो इसने मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का दिखाया। लास्ट में एक लाइन लिख दी इन्होंने, बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर आर नोन एज अल्कली। ये हो गया। चलो अब जरा ये डू यू नो के बारे में देख लेते हैं, ये क्या कहता है। ऑल बेसिस डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर एंड अल्कली इज अ बेस दैट डिसॉल्व्स इन वाटर। जो भी बेस पानी में डिसॉल्व होता है उसे बोलते हैं अल्कली। सारे के सारे बेस पानी में डिसॉल्व नहीं होते। दे आर सोपी इन टच, बिटर एंड कोरोसिव। ये बात हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। सोपी टच होता है, जो है बिटर इन टेस्ट होते हैं, और कोरोसिव इन नेचर, मेटल वगैरह को खराब कर देते हैं। और साथ साथ उसने दूसरी बात और बोल दी है कि भाई साहब कभी सोचना भी मत इन्हें टच करके देखने का और या टेस्ट करने का। हाँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड है या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, इस सोडियम हाइड्रोक्साइड या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को आप टच करके देख सकते हो, ज्यादा हाथों में फर्क पड़ता नहीं है, एकदम उसको आप वॉश कर सकते हो। पर ध्यान रखना उनको कभी आंख नाक में ना लग जाए आपके, वो आंख वगैरह में या कभी स्किन पे लग जाए तो ज्यादा गड़बड़ हो सकती है। और टेस्ट कर लो, टेस्ट करने का कभी सोचना भी मत, ठीक है, तो आपको कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो सकती है। क्लियर? नाउ as we have identified that all the acids generate H positive ion and all the bases generate OH negative ion, we can view the neutralization reaction as this one. अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को उसने एक नया रूप दे दिया। वो क्या रूप दिया है वो अभी हम आपको बता देते हैं। तो इसने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को क्या बताया, सपोज करो HX आपका एसिड है और MOH आपका बेस है, तो क्या होता है MX मेटल और उस एसिड का क्लोराइड या जो भी सॉरी एसिड का जो आपके पास में नेगेटिव चार्ज है वो कंबाइन हुए, MX बना दिया, प्लस साथ में HOH। HOH का मतलब होता है पानी। तो ये आपकी बेसिक इक्वेशन हो गई न्यूट्रलाइजेशन की, जिसको हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। क्लियर? इसमें किसी को कोई डाउट है अभी तक बताइए जरा, अगर किसी को कोई डाउट आता है तो बताइए। कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब आता है डाइल्यूशन ऑफ एसिड, वो मैं बता चुका हूं। जरा इस फिगर को, फिगर 2.5 को ध्यान से देख लेना। अब ये फिगर 2.5 क्या बताना चाह रही है, वार्निंग सिग्नल डिस्प्लेड ऑन द कंटेनर कंटेनिंग कंसंट्रेटेड एसिड्स एंड बेसिस। इसका मतलब ये है कि ये कोई भी मेटल पे पड़ेगा तो वो खराब कर देगा, या अगर तुम्हारे हाथ पे पड़ता है तो उसको भी खराब कर देता है। इस फिगर को ध्यान से याद रख लेना और इसके नीचे वाली बात भी याद कर देना कि ये डिस्प्ले क्या कर रहा है। इस डिस्प्ले, अगर किसी भी चीज पे ये डिस्प्ले लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि उस कंटेनर के अंदर कंसंट्रेटेड एसिड या बेस है। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है आपके पास में, इस तरीके से आपको जो है फोटो बना दी जाएगी और बता दिया जाएगा व्हाट डू यू मीन बाय दिस डिस्प्ले। तो इस चीज को याद रखना है आपको। प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं आपके पास मल्टीपल चॉइस के, उसमें ये क्वेश्चन आ सकता है। और अगर आप कोई NTSC या NSTSC का पेपर देते हो उसमें तो इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो या तो फोटो पूछ के बना के आपसे पूछ लेगा क्या है, या फिर आपसे क्वेश्चन देके 4 फोटो बना देगा और उसमें पूछ लेगा भाई कौन सी चीज कैसे जरूरी नहीं है। ये ऐसा ट्राइंगल बनाया, लाल ट्राइंगल का मतलब खतरा होता है हमेशा, ठीक है। येलो के अंदर उसने दिखा दिया, हाथ पे भी दिखा दिया और मेटल पे दिखा दिया, इसका मतलब ये कोरोसिव इन नेचर है, हाथों को भी खराब करता है और मेटल को भी खराब करता है, ठीक है। ये हम लोग इससे पहले कर चुके हैं, बाकी आगे का मिक्सिंग वाली बात। अब आ जाओ फटाफट, ये 6 के 6 क्वेश्चन ये करते हैं फटाफट। सबसे पहला क्वेश्चन, Why do HCl HNO3, HCl का मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड और HNO3 का मतलब नाइट्रिक एसिड एक्सेट्रा, show acidic character in aqueous solution while solution of component like alcohol and glucose do not show acidic character? इसका जवाब कौन देना चाहेगा? आप में से कोई इसका जवाब देना चाहेगा क्या? हाँ या ना? चलो ठीक है, तुम ऐसा नहीं दोगे तो मैं ही पूछूंगा। प्रतीक जरा बताइएगा बेटा, आप इसका जवाब दीजिएगा। प्रतीक, अरे मेरी आवाज पहुंच रही है ना सबके पास? क्या बेटा आर्यन, तेरी आवाज बहुत मंदी आ रही है मेरे को।
मेरी आवाज सब तक आ रही है? तो एक चैट बॉक्स में लिख के बताओ सर योर आ गए तो बता रहे हैं क्या? एम आई ऑडिबल? Yes, sir. आपको मेरी आवाज आ रही है ना? Yes. ठीक है जी। नहीं बेटा, मैं तो बहुत तेज तेज बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत लाउड बोल रहा हूँ मैं। चलो मैं बताता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर पहला हमारा क्या है। क्वेश्चन पूछता है पहला, HCl और HNO3 है, उसका तो एसिडिक करेक्टर आपको दिख जाता है एक्व सॉल्यूशन के अंदर, पर हमारे पास अल्कोहल और ग्लूकोज है, वो एसिडिक करेक्टर को शो नहीं करते हैं, ऐसा क्यों? सीधी सी बात है, HCl and HNO3, when you dissolve HCl and HNO3 in water, they disassociate into H positive ions, or they give H positive ion, which shows acidic character. But components like alcohol and glucose do not disassociate and give any H positive ions. So that's why they do not show acidic character. Is that clear? सबको क्लियर है ये वाली बात? अब दोबारा रिपीट करता हूँ। Yes, sir. चलो रिपीट करने की जरूरत है या नहीं है? Yes, sir. आपके बीच एक बार खराब हो रही थी आवाज। ठीक है, चलो मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ। आप इसकी वीडियो जरूर देख लेना, आज लगता है काफी बच्चों के नेटवर्क प्रॉब्लम है मेरे ख्याल से। ये कहता है HCl और HNO3 और H2SO4 है, ये जो एसिड होते हैं एसिडिक करेक्टर शो करते हैं एसिडिक एक्वा सॉल्यूशन के अंदर, पर अल्कोहल और ग्लूकोज ये एसिडिक करेक्टर शो नहीं करते। ऐसा क्यों? बिकॉज HCl, HNO3 एक्सेट्रा when dissolved in water, they convert into their ion and gives H positive ion, which shows acidic character. But in case of alcohol and glucose, there is no H positive ion produced when mixed in water. So therefore, alcohol and glucose do not show acidic character. आप इसको लिख लीजिएगा, वीडियो को पॉज करना और इस पूरी लाइन को आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है? चलिए नंबर 2 आता है क्वेश्चन, व्हाई डज एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? क्वेश्चन पूछा गया किसी भी एसिड का एक्वा सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट क्यों करता है? नाउ सबसे पहले हमें जानकारी होनी चाहिए कि एसिड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कब होती है, या तो जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता हो या कभी किसी आयन पार्टिकल का फ्लो होता हो, ठीक है? अब इलेक्ट्रॉन का फ्लो है या आयन पार्टिकल का जो फ्लो है उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। तो aqueous solution contains ions when dissolved in water, or aqueous solution of acid contains ion, so therefore it conducts electricity. समझ में आई बात? Aqueous solution of acid contains ion, therefore it conducts electricity. ये आपका सेकंड का आंसर हो गया। थर्ड क्वेश्चन पूछता है, why does dry HCl gas not change the color of dry litmus paper? Why does dry HCl gas not change the color of dry litmus paper? इसको हम लोग अभी डिटेल में डिस्कस कर ही चुके हैं, ठीक है? दोबारा से इसका आंसर बताता हूँ, बिकॉज dry HCl gas and dry HCl gas do not give any H positive ion, do not give any H positive ion, so there is no color change of dry litmus paper. ठीक है जी। फोर्थ क्वेश्चन आता है, while diluting an acid, why it is recommended that acid should be added to water and not water to acid? Why it is recommended to acid should be added to water, not water to acid? ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। कहता है कि पानी में एसिड वाटर टू एसिड मना है, एसिड में पानी नहीं मिला सकते, बट पानी में एसिड मिला सकते हो। क्यों? When you mix water to the acid, it causes exothermic reaction and a high amount of splash is generated which contains some acids with it, which can cause or burn skin and even it can harm our eyes. So we never mix water to an acid.
When we add acid to water, it again is an exothermic reaction, but it does not create any splash if added in a very slow way. So therefore, we always mix acid to water, not water to acid. Clear? Then fifth question देखिए क्या कहता है. How does concentration of hydronium ion affected when a solution is acidic of an acid is diluted? अब ये जो आयन की कंसंट्रेशन के बारे की बात है, ये फिफ्थ और सिक्स हम लोग कल पढ़ते हैं. इसको अभी हम लोग अभी छोड़ देते हैं, इसके बारे में भी नहीं करते हैं. अभी तक आपको होमवर्क में ये पहले 4 क्वेश्चन और इससे पिछले जो डायग्राम था उससे रिलेटेड चीजें आपको सारी की सारी पढ़नी है. अभी बताइए इतने के अंदर किसी का कोई डाउट है या नहीं है, जल्दी बोलो. फिफ्थ और सिक्स क्वेश्चन हम लोग कल पढ़ेंगे. पहले पीएच स्केल के बारे में पढ़ने के बाद आपको फिफ्थ और सिक्स क्वेश्चन के बारे में बताया जाएगा. कोई डाउट है तो किसी को बोलिए जल्दी फटाफट. इज देयर एनीवन हु इज हैविंग एनी डाउट? No, sir. देवम, कौशल, No, sir. क्लियर सबको? प्रतीक, ठीक है. अब इसके बाद हम लोग कल पढ़ते हैं पीएच स्केल और ये चैप्टर आपका इस वीक में खत्म हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली. ठीक है, कोशिश Okay, करते sir. हैं. इसके बाद एक आपके पास एसिड के बारे में बचेगा, तो वो हम कोशिश करते हैं इस वीक तक आपको इस चैप्टर को फिनिश कर दिया जाए. ठीक है, चलो फिर इसके ये 4 के 4 क्वेश्चन करके देखिएगा. ठीक है, और बाकी Okay, चीजें करिए मुझे अपना. टेक केयर, बाय बाय. जिसकी जो भी नेटवर्क प्रॉब्लम रही थी वो वीडियो को देख Bye, के sir. हम दोबारा कर सकते हैं. और साथ साथ हाँ रुक जाओ, बाय. साथ साथ मैं आपको फर्स्ट चैप्टर के वो भेज रहा हूँ आपको वीडियो लेक्चर. फर्स्ट चैप्टर भी आप देखते रहिए. ठीक है, रिवीजन करते रहिए साथ साथ केमिकल. Okay, sir. ठीक है, ओके, चलो टेक केयर, बाय बाय. Bye, sir. बाय ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर.